हिंदुस्तान खाली मतलब काम करने से तरक्की नहीं कर रहा, उसकी धरती में कुछ है। जहाँ देखे ना एक तीन दरिया मिल रहे हैं, तीन मिल रहे हैं, वहाँ रिवर से कोई नहा रहा है तो वो अमृत हो रहा है, ठीक है। हमारे तो 5 दरिया मिल रहे हैं और वहाँ गांधी मिल रहा है सारा। उधर तो कोई स्नान करने नहीं जाता, उधर कोई देखने भी नहीं जाता कि हमारे दरिया किधर मिल रहे हैं। अपने मुल्क से तेल क्यों नहीं निकाल सकते? यहाँ पे तेल भी है, गैस भी है, वो भी हम बाहर से मांग रहे हैं। हर चीज़ तो हम बाहर से मांग रहे हैं, ठीक है। अब रोटी भी मुझे लगता है कि बाहर से इंपोर्ट करेंगे, पकी पकाई चाइना से आया करेंगी, तो पता नहीं इस मुल्क का क्या हाल होगा। मैं कहता हूँ कि इंडिया हर चीज़ में अब आगे जा रहा है। देखें, वो हर चीज़ को कैश कर रहा है, अपने कल्चर को कर रहा है। हम यहाँ कोई इज्तिमा करते हैं, कोई जलसा करते हैं, पैसे लगाते हैं, हमें रिटर्न कुछ नहीं मिलता। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं कुंभ के मेले के बारे में, जो कि हर 4 साल में एक बार लगाया जाता है। वैसे तो इंडिया को कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है, लेकिन जो ये कुंभ का मेला है वो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और ये प्राचीन काल से ही मनाया जा रहा है। और ये 4 जगहों पर लगाया जाता है, हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन। इस बार का जो कुंभ है वो प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है। और इस बार इस कुंभ को कुंभ ना कहकर महाकुंभ कहा जा रहा है, क्योंकि ये 144 साल बाद मतलब ग्रहों की ऐसी ग्रह नक्षत्रों की ऐसी दशा बनी है कि वो 144 साल बाद आया है ऐसा कुंभ। तो इसका जो कारण है कुंभ का कि ये क्यों मनाया जाता है, तो वो है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन के टाइम पे देवताओं और राक्षसों में लड़ाई हो रही थी। तो जो वो अमृत निकला मंथन से, तो वो 4 जगहों पर पृथ्वी पर आकर गिरा। तो वो इन्हीं 4 जगहों पर आकर गिरा था और इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगाया जाता है। और इन सब खास वजहों के कारण जो कुंभ का मेला है वो लगाया जाता है। और उसमें इस बार 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। और 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इसमें स्नान भी कर चुके हैं कुंभ में। तो चलिए जानते हैं कि जो पाकिस्तान की आम जनता है वो इस कुंभ के बारे में क्या कहती है। मेरे दोस्तों, कुंभ मेला जो है हम बचपन में भी सुनते थे, होश में भी सुनते थे कि कुंभ मेला बहुत अच्छा है, उसमें जो बिछड़ जाए फिर नहीं मिलता, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि बहुत सारे मेले होते हैं, हमारे मुसलमानों के हज होता है, अराइवल के इज्तिमात होते हैं, ठीक है। और पॉप मतलब क्रिश्चनों के भी बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, मगर इससे बड़ा इज्तिमा कोई नहीं होता, ठीक। मैं कहता हूँ कि इंडिया हर चीज़ में अब आगे जा रहा है। देखें, वो हर चीज़ को कैश कर रहा है, अपने कल्चर को कर रहा है। हम यहाँ कोई इज्तिमा करते हैं, कोई जलसा करते हैं, पैसे लगाते हैं, हमें रिटर्न कुछ नहीं मिलता। तबलीगी जमात का जो इज्तिमा होता है 10-10 लाख का होता है, मगर हमें रिटर्न कुछ नहीं आता। ये वाहिद इज्तिमा है कि जो 7.5 करोड़ लगा के 2 लाख करोड़ आमदन, तो किस कोई इंडस्ट्री लगा के भी इंसान नहीं कमा सकता। इतनी जल्दी एक माह में कोई मतलब है कि जहाज़ बना के भी नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जुए में भी नहीं है इतने पैसे जीत सकता जितने वो ये इस पे कमा रहे हैं। तो कल्चर और मेले की बात करें, कुंभ मेला, ये मेला बहुत बड़ा है। जैसे अंकल ने कहा कि अक्सर मैं भी ये सुनती हूँ कि तुम मुझे कुंभ के मेले की बिछड़ी हुई बहने लगती हो, मतलब कि पहले तो फोन नहीं होते तो जो बिछड़ जाता था इस मेले में वो बिछड़ गया। अगर हम बात करें यहाँ पे जो श्रद्धालु होते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, स्नान करने आते हैं और गंगा, जमुना और सरस्वती 3 नहरें ट्रायंगल के शेप में मिलती है और कहते हैं कि इसमें अमृत है, मतलब कि जिंदगी जीने की जो बूंदे हैं वो इसमें है। अगर सनातन धर्म की बात करें, क्योंकि मैंने आज इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा है, इसकी हिस्ट्री को पढ़ा है, तो सनातन धर्म तो बहुत ही पुराना है, 10,000 साल। और इस्लाम को अगर देखा जाए तो 1400 साल, पाकिस्तान को बने 78 साल हो गए। अगर ब्रिटिश दौर की बात करें तो अंग्रेज भी इस गैदरिंग से डरा करते थे कि इतने बड़े मेले की गैदरिंग अगर हो गई तो कहीं मुल्क के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक ना उठ जाए। देखिए, शायद हमारे नबी ने भी इस मेले को फॉलो किया हो, क्योंकि जब आप गैदरिंग करते हो तभी कुछ मिलता है। अभी वहाँ से कुछ मिलता है तो लोग पागल तो कोई भी नहीं है ना। 10 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग वहाँ जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो अल्लाह की मर्जी। मेरा ख्याल है हम तो उससे महरूम हो गए हैं। हम पाकिस्तानी तो नहीं उसमें स्नान कर सकते ना। हम तो देखें, यहाँ किसी के पीर का पता चलता है, बाबे का पता चलता है, फलान नदी में जाके नहा लो, आपकी खारिश खत्म हो जाएगी, फलान नदी का पानी पी लो, आपके गुर्दे ठीक हो जाएंगे। ये बाबा कहते हैं, ये बाबा कहते हैं, और हम खुद गए हैं, ठीक है। और सेवन शरीफ में गंदा पानी है, वो उनका गंदे चश्मे का लोग वो भर के बोतलें लाते हैं, दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उनका ईमान यकीन है कि इससे हमें शफा होगी। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी स्नान करने जाना चाहिए था और हम भी शायद पवित्र हो जाते। पवित्र भी हो जाते और शायद हम गुम भी जाते और फिर मिल भी जाते, और बाद में कुछ अरसे बाद। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तानी घूमे हुए अच्छे हैं, हम घूमेंगे जाके कुछ अरसे बाद जब मिलते हैं तो बड़ा मजा आता है।
तो हम तो आप घूमना चाहते हो उस मेले में? हम घूमना चाहते हैं, हर बंदा घूमना चाहता है। हर बंदा इस टाइम पाकिस्तान में भाग रहा है, घर वालों से भाग रहा है, भाइयों से भाग रहा है, अपने मुल्क को छोड़ के भाग रहा है। चलिए, ये तो मजाक की बात होगी। जैसे हम कल्चर की बात करें, सनातन धर्म के, अगर हम रिचुअल्स की बात करें, वहाँ के जो फेस्टिवल्स की बात करें, तो दुनिया से लोग आते हैं। जैसे आप बात कर रहे थे कि एक अरब से जो व्लॉगर है वो भी आया हुआ है, मुस्लिम भी आते हैं यहाँ पर। वो देखने आते हैं कि इतनी बड़ी गैदरिंग को कैसे मैनेज कर लिया उत्तर प्रदेश यूपी सरकार ने। 10,000 करोड़ एक टाइम पर, अभी तक देखा जाए तो सिर्फ 30 के करीब जो है लोगों की डेथ्स हुई है भगदड़ मचने से। अगर देखा जाए तो वो लोगों की अपनी गलती भी हो सकती है, और इतनी गैदरिंग में इतनी डेथ्स हो ही जाती है, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन अफसोस है, आप क्या समझते हैं इतनी बड़ी चीज़ को मैनेज करना, उन्हें डर नहीं होता कि बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए, कोई खतरा? देखिए, जब इंसान सही नीयत से कहीं जाता है ना, तो उसको किसी को भी चीज़ का खतरा नहीं होता। ठीक है, वो तो मरने के लिए खुद वहाँ गया है, स्नान करने, उसकी जान भी जा सकती है, उसको पता है मेरे साथ क्या होगा। जिस तरह हमारे हज में जाते हैं तो कफन पहन के जाते हैं, उनको पता होता है कि यहाँ हमारी जान भी जा सकती है। गैदरिंग होती है, ठीक है, हमारी हज की होती है, फिर हमारे इधर रायगढ़ में गैदरिंग होती है, और कृष्णों की भी होती है, तो वो इसीलिए जाते हैं। मगर उनको कुछ मिलता तो है ना, आखिर वो कुछ है। हिंदुस्तान आज क्यों तरक्की कर रहा है, मुझे आज समझ आ रही है कि हिंदुस्तान खाली मतलब काम करने से तरक्की नहीं कर रहा, उसकी धरती में कुछ है। जहाँ देखे ना, एक 3 दरिया मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, वहाँ रिवर से कोई नहा रहा है तो वो अमृत हो रहा है। ठीक है, हमारे तो 5 दरिया मिल रहे हैं, और वहाँ गांधी मिल रहा है सारा। उधर तो कोई स्नान करने नहीं जाता, उधर कोई देखने भी नहीं जाता कि हमारे दरिया किधर मिल रहे हैं। हाँ। तो हमें भी देखिए, वही जो ये 3 दरिया है ना, इन्हीं का पानी पाकिस्तान में भी आता है। अच्छा, इनका पानी पाकिस्तान में भी आता है। लेकिन वो सनातन धर्म का बिलीव है ना, हम मुसलमान हैं, हमारे बिलीव्स, हमारे यकीन और है। सनातन धर्म के जो है उनके स्पिरिचुअल, जो उनकी जो किताबें हैं उनके अंदर जो है उनके बिलीव्स और हैं। तो उनका बिलीव ये है कि इसमें जो है अमृत है, तो इस वजह से वो साधु संत अघोरी आते हैं यहाँ पर, और लोग जो है उनसे बड़ी बड़ी दुआएं भी करवाते हैं कि भाई दुआ भी कबूल होती है, मन्नत भी पूरी होती है। लोग अपनी मन्नतें भी यहाँ पर, मतलब कि इतनी बड़ी एक रिलीजियस गैदरिंग जिसको सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है। ये सैटेलाइट से भी देखा जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि दुनिया में सूरज एक है, चांद एक है, ठीक है, समंदर भी एक ही है ना, ठीक है, सारा समंदर आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जब लोगों को कुछ मिल रहा है, ठीक है, लोगों का यकीन बढ़ता है। कईयों को तो वहाँ मेले में जो आ रहे हैं ना, उनको तो हिस्ट्री भी नहीं पता होगा। अच्छा। कि भाई हम क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, उनको तो पता नहीं होगा, उनके माँ बाप लेके जा रहे हैं। मगर उन लोगों का यकीन है कि भाई हम यहाँ मेले में जाएंगे तो हमें यहाँ से कुछ मिलेगा, और हमने यहाँ पे कोई खर्च करना है, और हमने कोई मतलब इतनी बड़ी मुल्क है, वो इतनी सिक्योरिटी दे ही नहीं सकते। पाकिस्तान में तो इतना सोच भी नहीं हम सकते कि इतना बड़ा क्राउड हम इकट्ठा कर सके, हम तो कर ही नहीं सकते। तो लिहाजा इसीलिए वो तरक्की कर रहे हैं कि उनके दिल साफ हैं। अब मज़े की बात यह है कि जिस तरह अब हमें भी पता है कि एक नुक्ता हमारा, एक जगह हमारी ठीक है, हम उस नुक्ते पे इकट्ठे नहीं होते पाकिस्तानी। हम ज़्यादा से ज़्यादा देखें, हमारा फिरके में हम पड़े हुए हैं। ठीक है, अभी 10 मुहर्रम का जुलूस होता है, ईद मिलादुल नबी का जुलूस होता है, हर कोई, हमारे 6-7 जो मजहब बने हुए हैं, हर कोई अपना इवेंट मनाता है, मगर हम इकट्ठे एक इवेंट कोई भी नहीं मनाता। हमें चाहिए ऐसे ही हम सारे मिलके एक इवेंट बनाएं, चाहे ईद मिलादुल नबी का बना लें, या 10 मुहर्रम का बना लें, या कोई अभी इमाम हुसैन की विलादत का आ रहा है 4 शबान, हम कब बनाते हैं? हालांकि हुसैन तो सबके हैं ना। हाँ, तो इतनी गैदरिंग है ही नहीं हमारे पास ना। और हमें जैसे चांद रात होती है या फिर पाकिस्तान के अंदर फेस्टिवल्स होते हैं, तो हमें अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि भाई घर में रहो। गैदरिंग में हम जाएंगे तो जैसे दहशतगर्दी के खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहाँ पे एट अ टाइम 10 करोड़ लोग हैं, और देखिए कितना वो जो है ना, एक हिसाब से दुनिया को बता रहे हैं कि अगर आप भारत में आते हो तो यहाँ पर पीस है, दहशतगर्दी नहीं है। हमें तो सबसे बड़ा चैलेंज ही दहशतगर्दी का है ना। जैसे हम कहते हैं कि टीटीपी आती है, बॉम्ब ब्लास्ट करके अफगानिस्तान भाग जाती है, उसी को लेके हमने अफगानिस्तान के ऊपर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन किए। लेकिन जिस तरह इंडिया अपने कल्चर को कैश करे, जैसे 7,500 करोड़ लगा के 2 लाख करोड़ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश ने, जो कि पाकिस्तान जितना है, उन्होंने अर्न किया, तो हमारा कल्चर उस तरह से प्रमोट नहीं हो रहा जिस तरह इंडिया कर रहा है। देखिए, हमारे पास रायगढ़ मरकज़ है, मैं रायगढ़ मरकज़ गया हूँ, ठीक है, और पूरी दुनिया में इस्लाम यहाँ से जा रहा है, जमातें यहाँ से जा रही हैं, यहाँ से पूरी दुनिया में। मगर आप जाके उधर की सड़क देख लें, उधर के मरकज़ में देख लें, कोई सहूलियात नहीं है। हुकूमत को देखें, बाहर से लोग वहाँ आ रहे हैं, ठीक है, रायगढ़ में वक़्त लगाने जा रहे हैं, रायगढ़ से जा रहे हैं, मगर हमने रायगढ़ का मकाम है, मगर रायगढ़ में हमने स्ट्रीट सड़कें सही नहीं है, कुछ सहूलतें नहीं है। जब हम सहूलतें ही नहीं देंगे, किसी मतलब है कि त्यौहार को सिक्योरिटी नहीं देंगे, तो कैसे लोग इकट्ठे होंगे? हम तो यकीन करें, अब हमें घर से अगर मस्जिद हम नमाज़ पढ़ने भी जाते हैं ना, तो कहते हैं रश वाली जगह ना जाना, घर में ही पढ़ लो। ठीक है, हमें डर है, हर पाकिस्तानी को डर है कि भाई हम अगर बहुत ज़्यादा रश में जाएंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ में जाएंगे, तो हमारा मुल्क में नुकसान हो जाएगा। उन लोगों को डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है। अच्छा,
इसको हम जो फ़कीर मलंग टाइप लोग हैं ना, यहाँ पे भी लाखों का मजमे होते हैं, हाँ। करोड़ों के होते हैं। यहाँ पे पाकपतन में मेले होते हैं, यहाँ सेवन श्री पे अभी मेला आ रहा है। लेकिन बात होते हैं पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, लेकिन महाकुंभ का अगर कुंभ के मेले की बात करें तो ये जो है इतना बड़ा है कि इसको सैटेलाइट से देखा जा सकता है। ठीक है, हम जैसे फेस्टिवल के ऊपर बात करें, इंडियन कल्चर के ऊपर बात करें, इंडियन फूड की अंकल अगर बात कर ले तो हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तान या बाहर अगर कोई रेस्टोरेंट्स ओपन करते हैं उसका नाम भी इंडियन फूड ही रखते हैं। मतलब इंडिया ने अपने खाने की भी पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा कर ली है कि पाकिस्तानी खानों को कम और इंडियन खानों को वहाँ पर ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। देखिए, बस हमने तो हर चीज़ में 2 नंबरी कर दी है, हर चीज़ में हमने काम ख़राब कर दिया है। अब हमारा नाम किधर जाएगा? ठीक है, काश के आज पाकिस्तान ना बना होता तो मेरा ख्याल है कुंभ के मेले में हम भी गए होते, या हमारे ख़ानदान से भी कोई गया होता ना। हाँ। हमें तो कोई ना वीज़ा मिलता है उधर का, हम भी जाना चाहते हैं, हम कैसे जाएंगे? देखिए, तो जैसा कि हमने देखा सुना कि लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि हमने सुना है कि भाई कुंभ का जो मेला है वो काफ़ी बड़ा मेला है। तो वो कह रहे हैं कि भाई हम मुसलमान भी हज पे जाते हैं और जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके भी मेले होते हैं काफ़ी, लेकिन इतना बड़ा मेला हमने नहीं देखा और ना ही होता है इतना बड़ा। तो कोई भी जो फेस्टिवल होता है अगर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उससे कोई रिटर्न नहीं आता है, कभी उससे रिटर्न मिलेगा। लेकिन जो ये कुंभ का मेला है उसमें लगभग 7,000 करोड़ लगाए गए थे और 2 लाख करोड़ का जो प्रॉफिट है वो यूपी गवर्नमेंट को होने की बात कही जा रही है। तो ये सिर्फ हिंदुओं के आने से ही नहीं बल्कि जो फॉरेनर हैं वो भी इस कुंभ के मेले में शामिल होने के लिए आते हैं। तो जो यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा भी था कि भाई कोई भी या कोई भी आदमी कोई भी मतलब या फिर कोई किसी धर्म का है दूसरे धर्म का है वो लोग इस कुंभ के मेले में शामिल होने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि बस लोगों का ना मन साफ होना चाहिए, अच्छा मन होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, तो कोई भी इसमें आके शामिल हो सकता है। और इतनी बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी का भी विश्वास दिलाया था लोगों को कि भाई पूरी सिक्योरिटी है यहाँ पर, और वर्ल्ड वाइड ये मैसेज भी दिया लोगों को कि इंडिया एक पीसफुल कंट्री है। और इतनी बड़ी मतलब कंट्री, जितने लोग एक जिससे कि एक पूरा देश बन जाए, इतने सारे लोगों को वो भी एक स्टेट में संभालना एक इतनी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो इस महाकुंभ को हम सैटेलाइट से भी देख सकते हैं और ये कुंभ हमें सिखाता है कि भाई सभी धर्मों का, और वो भी कैसे हम सभी धर्मों को और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, अमीरी गरीबी के कैसे एक साथ मिलकर लोग रह सकते हैं। ये हमें एकता का पाठ पढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है वो तो अपनी जो उनकी होती है वो चांद रात के लिए भी इकट्ठा नहीं होते हैं, सिर्फ दहशत गर्दी के कारण। तो पाकिस्तान के लोगों को या गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई तुम भी ऐसी कोशिश करो कि ऐसी कोई गैदरिंग करो कि अगर पॉसिबल हो पाए तो, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।